नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। दक्षिण चीन सागर में चीन को कड़ा संदेश देने के बाद अब अमेरिका का सुपर कैरियर अंडमान निकोबार पहुंच गया है। अमेरिकी विमान वाहक पोत इंडियन नेवी के साथ युद्धाभ्यास भी कर सकता है। अमेरिकी युद्धपोत ऐसे समय पर हिंद महासागर आया है जब चीन के साथ दोनों देशों का तनाव बढ़ा हुआ है। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक जारी चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने सबसे विशाल युद्धपोत यूएस निम्त्याज को अंडमान सागर भेजा है। घातक मिसाइलों से लैस अमेरिकी विमान वाहक पोत निम्त्याज 90 फाइटर जेट 3000 नौसैनिकों के साथ मलाक्का स्ट्रेट के रास्ते अंडमान निकोबार के पास पहुंचा है। माना जा रहा है कि यह अमेरिकी विमान वाहक पोत भारत के साथ युद्धाभ्यास भी कर सकता है। आपको बता दें कि लद्दाख में भारत संग जारी भारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को हिंद महासागर में भेजकर चीन को बेहद सख्त संदेश दिया है। दरअसल यह अमेरिकी विमान वाहक जो पोत है मलाक्का स्ट्रेट के रास्ते अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचा है, जहां से चीन का सबसे ज़्यादा समुद्री व्यापार होता है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित इस संकरे रास्ते से ही तेल की सप्लाई चीन और जापान जैसे देशों को होती है। चीन ने अगर कोई दुस्साहस किया तो भारत अमेरिका उसे मलाक्का स्ट्रेट में घेर सकते हैं। अमेरिकी नौसेना का यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के साथ मिलकर अंडमान सागर में नौसैनिक का अभ्यास भी कर सकता है। आपको बता दूं, अमेरिकी युद्धपोत अभी दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस के पास युद्धाभ्यास करके अंडमान सागर पहुंचा है। यह अभ्यास कुछ उसी तरह से हो सकता है जैसे जून के महीने में इंडियन नेवी ने जापान के साथ किया था। भारतीय नेवी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रिल की है। इससे सबमरीन ढूंढने वाले एयरक्राफ्ट पोसीडियन 81 जिसमें घातक हार्पून ब्लॉक मिसाइल लगी है, MK-54 लाइट वेट टोरपीडोज आदि ने भी इसमें हिस्सा लिया था। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस इलाके में तैनात किया है। वर्तमान में इनमें से एक USS रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में, जबकि USS थियोडोर रूटवेल्ट जो है वो फिलीपीन सागर में है और उसके आसपास अभी गश्त लगा रहा है। वहीं अमेरिका के आक्रामक गतिविधियों से बौखलाए चीन बार बार युद्ध की धमकी भी दे रहा है। यही नहीं, अमेरिका से डरे चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने फाइटर जेट तैनात किए हैं। अमेरिका के सुपर कैरियर से USS निम्त्याज को बहुत ही ताकतवर माना जा रहा है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 3 मई 1975 को कमीशन किया गया था। यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग है जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद कर सकता है और उसकी बर्बाद करने की उसके पास ये क्षमता है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-18 समेत 90 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। यह अमेरिका का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी अधिकतम रफ्तार 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। दरअसल ये चारों ही क्वाड के सदस्य हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि चीन की नापाक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को क्वाड को एक सैनिक संगठन का रूप दे देना चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया या वियतनाम को भी शामिल किया जा सकता है और उसकी मांग भी उठ रही है। इस समूह के गठन के बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को लगातार धमकी दे रहा है, साथ ही नसीहत भी दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति पर कायम रहे, उसका मतलब पालन करे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।